गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। और ये मेरा आज यूट्यूब का चौथा वीडियो है। आपने मेरा पहला वीडियो देखा वर्णमाला पे। मैंने आपको उसमें बताया था कि वर्णमाला क्या होते हैं, आपके स्वर कौन कौन से हैं, आपके व्यंजन कौन कौन से हैं। तो व्यंजन मैंने आपको बताया कि आपके स्पर्श व्यंजन है वो 25 मैंने आपको बताया, पर व्यंजनों की संख्या मैंने आपको 33 बताई थी, पर उसमें +6 आपके कुल व्यंजन की संख्या जो होती है वो होती है 39। तो आपने कल जाना कि आपके स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो आपके स्पर्श व्यंजन का से माँ तक के आपके वो सारे स्पर्श व्यंजन ही कहलाएंगे। उसके बाद आप कहेंगे 25 ही स्पर्श व्यंजन हैं और बाकी व्यंजन आपने बोला 39 हैं, तो वो कहाँ गए। तो देखिए, हम इनको पहले डिवाइड कर लेते हैं, इनको फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं फर्स्ट, और यहाँ लिख दे रहे हैं सेकेंड, यहाँ थर्ड, और यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया आपके फॉर्म में। तो इसके बाद आपने देखा स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो आपके होते हैं 25। ठीक है, तो वो आपके होते हैं 25। तो आपको मैं बता दूं कि आपके पंचम वर्ण या पंचमा अक्षर क्या होते हैं। ठीक, आपको अगर मैं ये बोलूं कि पंचमा अक्षर क्या होते हैं आपके, तो जो ये आपके पूरे व्यंजन हैं, ये जो आपके पूरे व्यंजन है, ये आपका क्या कहलाएगा, पंचमा अक्षर। क्या कहलाएगा, पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर या पंचम वर्ण भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मतलब ये पर अंतिम में लिखे जाते हैं, ये आपके अंतिम के वर्ण होते हैं। तो मैं आपको इसमें सिर्फ अभी बता रही हूँ कि हाँ, ये आपके पंचमा अक्षर होते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि आपके 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, आगे क्या आप मुझे बताइए। तो आपके इसके बाद भी जो व्यंजन होते हैं तो वो आते हैं आपके या, रा, ला, वा। ठीक, या, रा, ला, वा। फिर आपके आते हैं शा, शा, सा, हा। ठीक, उसके बाद आपके आते हैं छ, त्रंग, ज्ञा, और ये आपके वैसे सिर्फ शतरंग ज्ञा ही लिखे जाता है, पर कभी कभी ये भी आ जाता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, आप श्रा होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊँ आपको, ये तो सारे आपके हो गए स्पर्श व्यंजन। अब ये आपका या, र, ला, वा क्या है, तो आप इसको बोलेंगे कि ये है हमारा, ये हमारा है अंतस्थ व्यंजन। क्या है ये हमारा है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन जो हमारा होता है, अंतस्थ व्यंजन किसे बोलते हैं, जैसे मुख के अंदर ही स्थिति होकर बोले जाते हैं, जैसे वो मुख के अंदर ही स्थिति होकर बोले जाते हैं। जैसे आप या बोल रहे हो तो आपके मुंह में ही बोले हुए अक्षर मुंह में ही ख़त्म हो गए, ना कि वो बाहर उच्चारित हुए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है श, 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 हा। ये आपके कौन से वर्ण हैं, तो आप इसको नाम देंगे, आप इसको बोलेंगे कि ये है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या है ये आपका ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन श, 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 हा है। तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो जो ऊष्म व्यंजन होता है उन्हें आप बोलेंगे घर्षण व रगड़ कर बोला जाता है। जो जैसे जब आप घर्षण द्वारा बोलते हैं, जैसे आप कोई शब्द बोल रहे हैं वो घड़घड़ाहट से निकल रही है, घर्षण करके निकल रही है, तो आप उसको बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। जैसे श, 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 हा, तो जब आप श, 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 हा बोल रहे हैं तो आपके तालु, जीवा सब आपस में टच कर रही हैं, तो आप इसलिए उसको ऊष्म व्यंजन कहेंगे। ठीक है, इनकी संख्या देखिए, अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ठीक, अब आपका छ, त्रंग, ज्ञा, श्रा क्या है, तो ये है आपका संयुक्त व्यंजन। क्या है आपका, ये है आपका संयुक्त व्यंजन।
इनकी संख्या भी आपकी 4 ही होती है। तो छ त्रंग या श होती है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक ध्वनियों को मिलाकर बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 या 2 से अधिक ध्वनियों को मिलाकर बोले जाने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो आपके हैं इतने जो आपके हैं का, छा, जा, झा, ये जो आपके व्यंजन हैं आप इनको कहेंगे, आप इनको नाम देंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या बोलेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ये हो गए आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन। छा, छा, जा, झा आपके क्या हो गए? तो आपके चा, छा, झा, झा जो हुए वो आपके हो गए स्पर्श संघर्षी व्यंजन। मतलब ये बहुत संघर्ष द्वारा बोले जाते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है इनको बोलने के लिए। जैसे चा, छा, झा, झा, मतलब झटके से बोलना पड़ता है, इनके संघर्ष करना पड़ता है, रगड़ करते हैं ये। ठीक है, तो आपका हो गया स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आपके हो गए दूसरे संयुक्त व्यंजन। अब आपने इतना पढ़ लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पंचमा अक्षर क्या होते हैं। ठीक है, पंचमा अक्षर आपके ये हो गए, तो आप इसको भी लिख लेंगे। हाँ, पंचमा अक्षर आपके माने जाते हैं ये आपके हैं पंचमा अक्षर, या आप इसको बोलते हैं पंचम वर्ण भी बोल सकते हैं। तो ये आपके इतने हो गए। उसके बाद आपका आएगा द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन बोल सकते हैं आपको। तो आप दोनों नाम लिख लीजिएगा, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। ये आपके आते हैं। जब आप इनको देखेंगे और इनको ध्यान से देखिए, ये दोनों आपको सेम लगेंगे, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इनमें ये मात्राएं, ये अंग बिंदियाँ लगी रहती हैं, और ये आपका जब देखेंगे तो ये आपका खाली वर्ण है। तो जब इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, तो कभी इसकी जगह पे आप ये मत लिखिएगा और इसकी जगह पे आप ये मत लिखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपके संयुक्त व्यंजन जो है, मैं आपको इनके बारे में कुछ बता दूं। तो जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं, कौन कौन से हैं? छ, त्रंग, ज्ञा, और कौन से हैं आपके? श्रा। तो जो आपका का बनता है, मतलब आपका आपका जो छा बनता है, ठीक है, तो ये किन व्यंजनों से मिला के बनता है? तो ये आपका बनेगा, शायद पता भी होगा आपको, पर एक बार देख लीजिए, का धन शा से। ठीक है, इससे आपका बनेगा छा, का छा। जब आप देखेंगे छा, ठीक है, का शा से बन रहा है। जब आपका त्रा है, ये आपका बनेगा ता धन रा से। ठीक है, अच्छा आपका ये ज्ञा है, तो ज्ञा किससे बनेगा? ठीक है, ज्ञा बनेगा ज्या धन आ से। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे शा कैसे बनेगा? तो शा बनेगा आपके शा धन रा से। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना आज हमने पढ़ा। उसके आगे अब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे, फिर से मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ कि व्यंजन में हमारे क्या क्या हैं। ये हमारे पूरे 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 हमारे अंतस या अलावास हैं, और 4 ऊष्म व्यंजन है, और उत्क्षिप्त व्यंजन जो हमारे ये 4 हैं, और ये 2 हमारे द्विगुण व्यंजन हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 25 हो गया। ठीक है, फिर ये 29, और ये आपके होगा ये 33, और ये हो गया आपके 34, 35, और ये आपके पास 39। ठीक है, तो टोटल आपके 39 जो आपके होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे हम आपका घोष और अघोष।
ये दोनों क्या होते हैं, क्या नाम है, इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं। मतलब अब आपके वर्ड जो है वो और आगे उनका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा कि उनको आप और गहराई से समझेंगे। अभी तक आप ऊपरी समझ रहे थे, अब आप इनको गहराई से समझेंगे। तो गहराई से समझने के लिए मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम वर्ड पढ़ेंगे ध्वनि उच्चारण स्थान के पर और घोष और प्राण पर। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि ध्वनि उच्चारण स्थान पर हमारे वर्ड के समूह क्या होते हैं, इनको कितने परिभाषित किए गए हैं। तो उच्चारण स्थान पे अगर हम जैसे वर्ड को पढ़ेंगे ध्वनि उच्चारित करते समय, तो उच्चारण स्थान पर जब हमारा आएगा तो हम उनको कैसे बोलते हैं, तो हम कंठ के द्वारा बोलते हैं, तालु के द्वारा बोलते हैं, मूर्धा के द्वारा बोलते हैं, दंत के द्वारा बोलते हैं और आपके ओष्ठ के द्वारा बोलते हैं। तो उच्चारण स्थान पर उच्चारित करते समय ध्वनियाँ हमारे ये 5 तरीके से बोले जाएंगे। और जब हमारा आएगा घोष के उच्चारित करते समय ध्वनियाँ, तो घोषत तो उनको हम बोल सकते हैं। तो घोषत तो हमारे जो इसमें घोषत मतलब घोष के अंदर के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे पहले होते हैं अघोष और दूसरे होते हैं सघोष। अघोष में कोई कंपन नहीं होता बोलते वक्त, कोई घर्षण नहीं होता, और सघोष में कंपन होता है, घर्षण होता है बोलते वक्त हमारे ध्वनियों में। और जो हमारा घोषत तो होता है वह स्वर तंत्रियों के कंपन में होता है, मतलब स्वर तंत्रियाँ हमारे कंपन करती हैं और इनकी संख्या 2 है। और वायु के आधार पर प्राणत्व जब होता है उसकी संख्या 2 है, जिनको 2 भागों में विभाजित किया गया, एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। तो ध्वनि उच्चारित करते वक्त सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान व्यंजन की तरफ। तो जो हमारे उच्चारण स्थान 5 उच्चारण स्थान है उसको हम कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं। तो उच्चारण स्थान देखिए, उच्चारण स्थान सबसे पहले हम अपने व्यंजन लिख लेंगे। का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, जा, इया, टा, ठा, दा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, तो ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के तरीके से, ओष्ठ के स्थान से बोलते हैं। तो जो हमारी ये, इनको हम बोलते हैं कंठ ध्वनि। ये हमारी क्या बोली जाएंगी, कंठ ध्वनि। तो जो आपके का वर्ग होते हैं, ये आपके का वर्ग लिख सकते हैं आप, इनको का वर्ग हैं। तो ये आपके जो बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं कंठ के, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, जबकि का, खा, गा, घा है, इसे का, खा, गा, घा, ये आपके कंठ पे बोले जाते हैं। और जो आपका चा वर्ग है ये आपका बोला जाता है तालु के आधार पे। जो आपका टा वर्ग है ये आपका बोला जाता है मूर्धा के आधार पे। और जो आपका ता वर्ग है वो आपका बोला जाता है दंत के आधार पे। और जो आपका पा वर्ग है वो आपका बोला जाता है ओष्ठ के आधार पे। ठीक, तो आज हमने इतना जाना कि हमारे वर्ड कौन कौन से हैं, व्यंजन में कितने स्थान हैं, क्या आप व्यंजन को कैसे बोलते हैं, किस दंत उच्चारण से बोलते हैं, कौन सी ध्वनियाँ आपकी उच्चारित होती हैं। आपने ये पढ़ा क्या नाम है, वर्ड ध्वनि उच्चारण के स्थान पर घोष, प्राण। तो घोष और प्राण के बारे में मैंने आपकी कंठ ध्वनियों के बारे में आज बता दिया, और घोषात्व और प्राणत्व मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। बाय।